इस जिस्म को टेंस हम करते हैं, ये जिस्म हमारी वजह से टेंस होता है। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने आप के साथ क्या कर जाते हैं, क्या करते रहते हैं। लगातार हमारा माइंड, हमारा ज़हन वर्किंग है, लगातार उसमें सोचें चलती रहती हैं। और जैसे थॉट्स होते हैं, जैसी सोचें होती हैं, फिर वैसे ही बॉडी की हालत हो जाती है। जो कुछ हम अंदर डालेंगे वही कुछ बाहर निकलेगा, और हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं। बेहोशी के अंदर अनकॉन्शियसली थॉट्स चलते रहते हैं। तो एक बात को ध्यान में रख लीजिए, बेहोशी, अनअवेयर होना, ये हमारी प्रॉब्लम्स की बुनियादी वजह है। होश, अवेयर होना, अवेयरनेस के साथ हम 100% अपनी हर प्रॉब्लम से और हर बीमारी से निकल सकते हैं। आए अभी हम अवेयर हो जाएं। अवेयरनेस का मतलब है होश। जैसे अभी आप लेटे हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर ना हो, और होता ऐसा ही है कि हम खाना खा रहे होते हैं तो खाने में हमारा ध्यान नहीं होता, ध्यान कहीं और होता है। सुबह को पार्क में आ गया तो ध्यान कहीं और है। तो इंसान यूं खोए खोए ज़िंदगी गुजारता है। आए अवेयर हो जाएं। मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ अपने आप के बारे में कि मैं इस पार्क में लेटा हुआ हूँ, मैं इस पार्क में हूँ। आसपास के परिंदों की आवाज़ों को मैं सुन रहा हूँ। मैं अवेयर हूँ अपने आप के बारे में। मुझे होश है अपने होने का, मुझे होश है अपनी मौजूदगी का। नाउ अपनी तवज्जो अपने सर पे ले आएं। सर के बारे में अवेयर हो जाएं। सारी ज़िंदगी ये सर लेके हम जीते आए हैं, जी रहे हैं, लेकिन सर को कभी पूरी तरह जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। तो आए, ये मेरा सर है। आई कैन फील माई हेड, आई कैन सेंस माई हेड। सर के बारे में एक होश, एक प्रेजेंस, एक अवेयरनेस आ जाए। मैं अपने सर को पूरी तरह जान रहा हूँ। मैं अपने फेस को पूरी तरह जान रहा हूँ। सिर्फ आप अवेयर हो जाएं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जितने इस जिस्म से दूर जाएंगे, उतनी प्रॉब्लम्स इस जिस्म के अंदर बढ़ती चली जाएंगी। आप वापस लौट आएं, जैसे घर में घर का मालिक रह रहा हो तो घर में चोर नहीं आते, सांप बिच्छू घर नहीं बनाते। लेकिन जिस घर में
मालिक ना हो, मकड़ियाँ जाला बना लेती हैं, घर में कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। सेम ऐसे जो इंसान अपनी बॉडी से दूर है, अपने आप से अनअवेयर है, उसी इंसान का जिस्म डिप्रेशन, बीमारियों और दुखों का शिकार होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। बार बार मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका। वेरी सिंपल, कुदरत के सारे कवानीन बड़े सादा और बड़े सीधे हैं। जो इंसान जितना अपने से इग्नोर है, अपने आप को फरामोश किए हुए है, अपने आप से अनअवेयर है, उसकी बॉडी उतनी ही ख़राब हो जाएगी, उसका घर उतना ही गंदा हो जाएगा। आएं आएं, लौट आएं, लौट आएं अपने घर की तरफ। मैं बहुत दूर चला गया था, अपने आप से बहुत दूर निकल गया था। इकबाल ने इंसान की इसी हालत को समझते हुए कहा कि ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का वो इंसान जिसने आसमान के ऊपर, आसमान में सितारों के सिस्टम को जान लिया, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, और जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शबे तारीख सहर कर ना सका। बाहर जितने भी उजाले हो जाएं, अगर हमारे अंदर अंधेरा है तो हमें बाहर का उजाला सुख नहीं देने वाला, और बाहर दुनिया भर का अंधेरा हो और अगर हमारे अंदर उजाला है तो बाहर का अंधेरा हमें दुख नहीं दे सकता। आएं 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 ज़िंदगी की शबे तारीख को सहर में बदलें। आपको आना होगा। मैं अपने सर को, फेस को, कान पट्टियों को, गर्दन को पूरी तरह जान रहा हूँ। मैं लौट आया हूँ अपने सर में। आप लौट आएँ। वजाल हक़ वज़हक़ल बातिला, इस वजूद से बातिल भाग जाएगा। बातिल क्या है? स्ट्रेसेस, बीमारियाँ। आपके वजूद में वही कुछ बाकी रह जाएगा जो बाकी रहता है, यानी एनर्जी। एनर्जी मैं अपने सर में लौट आया हूँ। मेरी तवज्जो पूरी सर में है, चेहरे में है, गर्दन में है। मैं अपने राइट कंधे को जान रहा हूँ। जानिए, फरामोश करके हमने ज़िंदगी गुजारी है अपने जिस्म को। राइट बाजू पर ज़रा ध्यान दें। सारा राइट बाजू ये मेरा है। जैसे आप अपने घर में जाते हैं तो बड़े अरसे के बाद लौटें, कभी ड्राइंग रूम, कभी ये बेडरूम, कभी ये एरिया, कभी वो एरिया। तो ऐसे ही इस जिस्म के कई एरियाज़ हैं। कोई अपर पोर्शन है, कोई डीप, कोई बेसमेंट है। इस जिस्म के अंदर बहुत सी हालतें हैं। और जहाँ जहाँ आप इस जिस्म में आएंगे वहाँ की बीमारियाँ, जैसे जिस कमरे में दाखिल हुए हमने खिड़कियाँ खोलीं तो कीड़े मकोड़े भागना शुरू हो गए, अंधेरा भागना शुरू हो गया। ऐसे ही इस वजूद में जहाँ जहाँ दाखिल होंगे वहाँ की स्ट्रेसेस, वहाँ का डाटा, वहाँ का तनाव, वहाँ की बीमारी, बग़ैर कुछ करने के, मैं फिर कहता हूँ बग़ैर कुछ करने के, सिर्फ इतना कर लें कि आप लौट आएं, बाकी काम कुदरत कर देगी। अपने लेफ़्ट कंधे को जानिए। हाँ, ये मेरा लेफ़्ट कंधा है।
फील करें, मौजूद हो जाएं लेफ़्ट कंधे में, लेफ़्ट बाजू को हाथ तक पूरी तरह अंग अंग पे ध्यान ले जाएं। अपने सीने को जानिए, अंदर दिल और फेफड़ों तक को जानिए। ये मेरा सीना है, दिल, फेफड़े, अंदर का सारा निज़ाम मैं जान रहा हूँ। पेट पे ध्यान ले जाइए। कितना अरसा, इतनी ज़िंदगी गुज़र गई, अपने आप को ही हम फरामोश किए रहे। पेट पूरे को स्टडी करें, व्हाट्स हैपनिंग देयर, क्या हालत है। हम आपको कोई फ़िलासफ़ी, कोई नज़रिया, कोई सोच, कोई ये मानो वो मानो बिल्कुल नहीं कहते। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ पर तो प्रैक्टिकली साइंटिफिक, जो जाना सो माना, जो कुछ स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। अब जैसे जो कुछ बॉडी को हम जान रहे हैं, इसमें मानने की क्या ज़रूरत है, पता चल रहा है ना, ये जिस्म है मेरा, ये हालत है। तो ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। अपर बैक पे आएँ अपनी, जिसे हम पीठ कहते हैं, उस पे ध्यान ले जाएं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम सब ये चाहते हैं ये बॉडी हमारी इतनी खालिस हो, इतनी प्योर हो, इतनी लज्जत और सुरूर से भरी हो, नूर से भरी हो, प्यार से भरी हो, एक मज़े से, एक खुशी से, एक प्लेजेंट फीलिंग से भरी हो, एक खूबसूरती से भरी हो, ताकत हो, हुस्न हो, जमाल हो, इस जिस्म में प्यार हो, मोहब्बत हो, एक लाइट फीलिंग हो, प्यारे से प्यारा एहसास हम चाहते हैं। हम अपने आप के अंदर इंजॉय करें। हमें ज़िंदगी एक सेलिब्रेशन की तरह, एक मज़े की तरह, एक खुशी की तरह महसूस हो। यही है हमारी ख्वाहिश। तो इसके लिए आएँ, लौट आएँ उस मज़े, उस खुशी, उस लज्जत और सुरूर की हालत में जाने से पहले, या उस खुशी के रास्ते की तरफ, मंज़िल की तरफ आपको जाना है, तो आपको ऑलरेडी जो दुख, जो तनाव, जो पेन, जो स्ट्रेसेस हैं, उन्हीं से गुज़र के जाना है। जैसे भी आप बैक को देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी को भारीपन, पेन, स्ट्रेस फील हो। डोंट वरी, इसी के आगे है वो मंज़िल। तो ये जो पेन आ गया, ये परमानेंट नहीं है, ये मुझे रोक नहीं सकता, तुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी। वैसे इकबाल ने मुझे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तुझे का इस्तेमाल करूँगा। तुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, कि तेरी सरिश्त में है पाकियो दरख्शानी। तू है मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना। ओए हाय, तू है मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना। कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। ये पूरा वजूद रात में क्यों बदल गया?
कर अपनी रात को दागे जिगर से, यानी जुदाई। मैं क्यों नूर से दूर हो गया, क्यों मोहब्बत से, क्यों सेहत से दूर कहीं चला गया। कहाँ है वो लज्जत, कहाँ है वो सरूर, कहाँ है वो बेखौफ हालत, कहाँ है वो पावर, कहाँ है वो इन्फिनिट फीलिंग, कहाँ है वो उम्रे जाविदां। कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी, मेरे अंदर तड़प हो, मेरे अंदर तलब हो। मुझे अपने महबूब, मुझे अपनी लज्जत सरूर, अपने हुस्न और जमाल को पाने की एक तड़प हो, एक फराक हो। मैं फिर वो शेर पूरा सुनाऊंगा। मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, इस जिस्म के अंधेरे, इस जिस्म की स्ट्रेसेस, इस जिस्म। बात को हम बड़े वो लंबे और जगह पर ले जाते हैं। इकबाल ने किसी कोई कायनात की ये बात नहीं की, इकबाल ने हमारे अंदर की बात की है। मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, जो मेरे अंदर स्ट्रेसेस हैं, जो बीमारियां हैं, जो अंधेरे हैं, मैं इससे परेशान नहीं हूँगा, मैं इससे कोलैप्स नहीं हूँगा, मैं इससे डरूँगा नहीं कि मेरी सरिश्त में है। खुदा ने मेरे अंदर एक ऐसा नूर रखा है कि मेरी सरिश्त, मेरी नेचर के अंदर खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी आसन तक़वीम। अल्लाह ने मुझे बड़े अच्छे अंदाज से बनाया है, बड़े अच्छे अंदाज से कि मेरी सरिश्त में है पाकियो दरख्शानी। ये मेरी नेचर है, नूर होना, एनर्जी होना, पावर की तरफ, सेहत की तरफ जाना। तो मैं क्यों इस तारीक रास्ते से घबराऊंगा। नो फियर एट ऑल। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। तू है मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना, ऐस अंधेरी रात के मुसाफिर, किसी सूरज के निकलने का इंतज़ार मत कर, किसी रोशनी का इंतज़ार मत कर। तू अपना चिराग, अपना दिया खुद बन जा। कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी, और इस वजूद के अंधेरों को जुदाई और तड़प और तलब से इसको नूर में बदल दे। लोअर बैक पे आ जाएं। लोअर बैक के ऊपर कोई तनाव है, कोई सख्ती है, मत घबराएं। ये सारी सख्तियाँ, ये सारे तनाव रास्ते में आएंगे, बढ़ते चलें। पेट को फील करें। अब सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी को एक बार जानिए कि कहाँ कहाँ अंधेरे हैं, कितना तनाव है, कितनी डिप्रेशन है, कितनी सख्ती है, कितनी स्ट्रेस है, कितनी दर्दें हैं। वस्ताईनु बिस्सब्र, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। और कुरान के अंदर एक बार नहीं, कई बार वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, सलात प्रैक्टिस, उस मंजिल, उस मकाम की प्रैक्टिस, और सब्र के साथ फील करें बॉडी को सर से लेकर पाँव तक। जैसा भी मैं हूँ, अंधेरे हैं, स्ट्रेसेस हैं, मैं सब्र में हूँ। सब्र मेरी मदद है, सब्र मेरा हथियार है। मैं बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हूँ, मैं बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हूँ। मैं अपने आप को सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल सब्र में हूँ। सब्र मेरा हथियार है, सब्र मेरा सबक है, सब्र मेरा पीर है, सब्र मेरा मुर्शद है। वस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र मेरा रास्ता है। मैं सर को देख के भी सब्र में हूँ। आप
जो मैं आपसे कहता हूँ ना, न्यूट्रल हो जाएं, नॉन रिएक्टिव हो जाएं। यकीन जानिए, जब मैंने मेडिटेशन की तो फिर मुझे पता चला कि सब्र कितनी बड़ी पावर है। मैं अपने कंधों को देख के भी सब्र में हूँ, नॉन रिएक्टिव हूँ। इजी हो जाएं, देखिएगा आप न्यूट्रल होते जाएं, नॉन रिएक्टिव होते चले जाएं, तो आगे कितना खूबसूरत मकाम आएगा। मैं सीने को देख के भी न्यूट्रल हूँ। सीने की सख्ती, सीने की दर्दें मुझे डरा नहीं सकती। सर की सख्ती, कंधों का भारीपन, ये सारी हकीकतें हैं जो हमारे वजूद में हैं, लेकिन किसी भी हालत के अंदर मुझे थोड़ा सा भी बेसब्री का, रिएक्शन का मुजाहरा नहीं करना। मुझे न्यूट्रल रहना है। मैं सर से लेकर पाँव तक अपने पूरे वजूद को, पूरी ज़िंदगी को, अंग अंग को जानकर और जीकर सब्र में हूँ, सब्र में हूँ, सब्र में हूँ। कभी सर दर्द हो जाए तो आज, जिस दिन सर दर्द हो उस दिन ये फैसला करें, आज थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट रख के इस दर्द को देखूंगा। देखिएगा वो दर्द गहराई तक साफ हो जाएगा। ये फार्मूला जो आपको बताया गया ना, वस्तईनु बिस्सब्र, ये डॉक्टर आपका बन जाएगा, ये मेडिसिन आपकी बन जाएगी, ये सब्र। और मैंने इसको एज इट इज पाया है। लेकिन हम भागते हैं, सर में दर्द हुआ, भागते हैं, सर पे बाजू रख लेते हैं, मर गया, खप गया, सारा रिएक्शन उस वक़्त, सारी तालीमात एक तरफ रह जाती हैं, फिर दर्द याद होता है। ये तालीमात आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए हैं। वस्तईनु बिस्सब्र, मैं सर से लेकर पाँव तक अपने वजूद को, अपने जिस्म को जान के सब्र से हूँ। बिल्कुल मैं इजी हूँ, मैं नॉन रिएक्टिव हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। पूरा वजूद मेरा ढीला हो रहा है, मेरा सर रिलैक्स हो रहा है, मेरे कंधे नरम हो रहे हैं, मेरा सीना रिलैक्स हो रहा है, मेरा पेट, मेरी टांगें रिलैक्स हो रही हैं। पूरा जिस्म सर से लेकर पाँव तक इजी हो रहा है, इजी हो रहा है। आखिरी बात याद रखिएगा, ये आखिरी बात मेरी, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, मेरी ज़िंदगी का हासिल है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। कोई दुख, कोई बीमारी ऐसा नहीं है जो आपसे बड़ा हो। अल्लाह कभी किसी को उसकी इस्तात, उसकी पावर, उसकी ताकत, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। हर बड़े से बड़ा दुख बर्दाश्त करने, उसको समझने, उसको जानने, उसको झीलने की ताकत आपको दी गई है। ये ज़हन में रख लीजिएगा। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas,